12 से 14। तब मौद्रिके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जैरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जैरेश ने उससे कहा, मौद्रिके जिससे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर से हम तमाम ये छोटा सा झुंड आपके पास आता है। प्रभु, आप हमें सिखाएं, समझाएं और एक नए प्रकाशन की ओर लेके चलें, ताकि खुदाबंद ये प्रकाशन हमारे व्यवहारिकता में, संसारिकता में और प्रभु हमारे स्वभाव में झलकने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। हमने पढ़ा एस्तर की किताब 6वां अध्याय 12 से 14 तक, है ना। कई बार जब खुदा हमें सम्मान दिलाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि जो यीशु मसीह से जुड़ा है उसके जीवन में सम्मान ना आए। जो डालियां दाख लता से जुड़ी रहती हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो फले नहीं, और जो फलती नहीं खुदा उसे काटता छाटता भी है ताकि वो और फल लाए। तो जो व्यक्ति प्रभु से यदि जुड़ा है ना, तो फल आने में या सम्मान मिलने में थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन सम्मान ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। खुदा से जुड़ने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं खुदा उसको ऊंचाई पे लेके जाता है, क्योंकि खुदा अपने बंदों को ना कभी निचले स्थान में रहने नहीं देता, कभी ऐसा पड़े नहीं रहने देता कि लोग उसका मजाक उड़ाएं, लोग उसे ठट्टे में उड़ाएं। लेकिन हमारा खुदा जब किसी का हाथ पकड़ता है ना गड्ढे से, तो गड्ढे से निकाल कर वो हाथ पकड़कर वो लेके चलता है। और हमारे खुदा की खासियत ये है कि यदि उसने हाथ पकड़ा है तो वो कभी नहीं छोड़ता। उसकी खासियत ये है कि वो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में, संसारिकता में, आत्मिकता में, या हमारे स्वभाव के द्वारा या भी हमारे गुणों के द्वारा जब हमें सम्मान दिलाता है, तो उस सम्मान को पाने के बाद हमारे स्वभाव में क्या घमंड आ जाता है? क्या हमारे स्वभाव में कुछ आत्मिक और संसारिक रीति से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, या फिर मैं वैसा ही रहता हूं जैसा मैं खुदा के साथ था, जैसा मैं अपने परिवार में था, जैसा मैं समाज में था? होता यह है, सम्मान पाने के बाद व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं फूल जाता है और व्यक्ति अपने आप को अंदर ही अंदर ना कुछ वो समझने लग जाता है, जो उसके लिए बड़ा घातक साबित होता है। लेकिन जब भी खुदा हमें सम्मान दिलाए, आमेन, यदि सम्मान पाने के बाद हमारे जीवन में घमंड आ जाएगा तो खुदा हमें और भी आगे बढ़कर सम्मान नहीं दिलाएगा। लेकिन यदि सम्मान पाने के बाद यदि हम तब भी उसी कंडीशन में रहेंगे तो परमेश्वर हमें और भी सम्मान दिलाता चला जाएगा। ये मेरे ऊपर है, या मैं थोड़ा सा सम्मान पाकर अपने आप को कुछ समझने लग जाऊं और बड़े बड़े जो सम्मान मेरे लिए खुदा ने रखा है उसको मुझे वो मिलेंगे नहीं, या फिर सम्मान मिलने के बाद मैं अपने आप को, प्रभु को धन्यवाद दूं और अपने आप को फिर वैसे ही छोटा बनाकर चलने लग जाऊं, तो जो आगे खुदा ने बड़े बड़े सम्मान रखा है ना, वो मुझे मिलने पाएंगे। सम्मान मिलने के बाद व्यक्ति को अपने आप में काम करना बहुत जरूरी है ना। प्रेरितों के काम 14 उसके 14वां पद में देखिए, बड़ी गजब की चीजें लिखी है, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 14वां पद क्या लिखा है देखिए। प्रथम शताब्दी की कलीसिया में क्या होता था? परंतु बरनबास और पौलुस बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। क्यों कपड़े फाड़ रहे हैं लोग? क्यों कपड़े फाड़ रहे हैं? अपने कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? इसके ऊपर पढ़ो 13वां पद।
जेयुस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। किसके लिए बलिदान करना चाह रहा था? पौलुस के लिए और बरनबास के लिए। वो मंदिर का जो पंडित है, इनके लिए क्या करना मांग रहा था? बलिदान, मतलब सम्मान देना मांग रहा था। इसी जगह पर लिखा हुआ है कि लोगों ने पौलुस को ज्यूस और बरनबास को हिरमेस कहा, हिरोमेस जो भी है नाम, ठीक है। मतलब उस प्रथम शताब्दी की कलीसिया के लोगों को, जिसमें पौलुस और बरनबास थे, जब लोग इन्हें सम्मान दे रहे थे ना, तो ये क्या करे? अपने कपड़े फाड़ दिए कि भाई हम उस सम्मान के लायक नहीं हैं। जो वो काम जो हमने यहाँ किया है वो हमने नहीं किया है, लेकिन खुदा ने काम किया है। उस सम्मान के हम लायक नहीं हैं। अब कल्पना करो कि कैसे ये लोग हैं जिन्हें सम्मान मिलने के बाद अपने कपड़े फाड़ दिए कि भाई हम उस सम्मान के लायक नहीं हैं। और अगर आज सम्मान नहीं मिलेगा ना, तो लोगों के कपड़े फाड़ देंगे हम लोग कि तूने हमें सम्मान क्यों नहीं दिया है? आज सम्मान के भूखे हैं साहब। आज सम्मान होना, कुछ होना हो, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, घर में, यहाँ पर, वहां पर। लेकिन पहली शताब्दी की कलीसिया की खासियत क्या थी? अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्हें बोले नहीं, ये काम खुदा ने किया है, खुदा को सम्मान दो, हमें सम्मान नहीं चाहिए। अब मोर्दके के जीवन में देखिए बहुत अच्छी चीज, 12वां पद में क्या लिखा है? तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया। कहाँ लौट गया ये? राजभवन के फाटक। राजभवन के फाटक में क्यों लौट गया भाई? कहाँ रहता था मोर्दके? फाटक के पास रहता था ना, और हामान वहां से गुजरता था। ये फाटक के नीचे बैठे बढ़िया धूल में हैं, लेकिन लौट रहा है तो कैसे लौट रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहां से पढ़ेंगे ना 10वें और 11वें पद में, 10वें पद में क्या लिखा है? राजा ने हामान से कहा, फूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, और जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। और फिर क्या लिखा है? तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया। मतलब क्या दिया भाई? सम्मान किसको मिल रहा है? मोर्दके को मिल रहा है। और घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मोर्दके को क्या मिल रहा है भाई? क्या मिल रहा है? सम्मान। अब देखिए, थोड़ा गहराई में चलते हैं। हामान कौन था मालूम है? कौन था हामान? सेनापति था, ठीक है। अब आप कल्पना करो, उस पूरे राज्य में सेनापति था, मतलब कितनी बड़ी पोस्ट। आप कल्पना करो कितनी बड़ी पोस्ट। आप कल्पना करो कि हामान का परिवार कितना सम्मानित परिवार होगा, हामान कितना सम्मानित सेनापति होगा। ऐसा तो किसी को मुंह उठा के सेनापति तो बनाते नहीं थे। अब कल्पना करो कि हामान जो है पूरे राज्य में किस कदर सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इतना सम्मानित होने के बाद मोर्दके जो धूल में बैठा रहता था, मोर्दके जो फाटक के नीचे बैठा रहता था, परमेश्वर ने एक बड़े सम्मानित व्यक्ति के द्वारा मोर्दके की तारीफ करवाई, मोर्दके को सम्मान दिलाया। अब आप कल्पना करो, देखिए सम्मान मिल गया मोर्दके को। अब सम्मान मिल रहा है ना, तो ये सम्मान मिलने के बाद ये लोगों को नहीं ढूंढ रहा, अरे मेरे को सम्मान मिला, आओ मेरे से बात करो। चौक में जाके नहीं बैठ गया। कई लोग सम्मानित होने के बाद बैठ जाते ना कि आओ भाई अब थोड़ी और भी तारीफ करो, अभी हमारा मन नहीं भरा है, तारीफ तो हो गई लेकिन अब तुम भी तो करो, तुमने नहीं किया है। कई लोग चौक में बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये बंदा चौक में नहीं बैठा, अपने जाति भाइयों के पास नहीं गया, ये कहाँ लौट गया? बाइबल कहती है 12वें पद में, राजभवन के फाटक में लौट, जहां वो बैठा करता था, जिस छोटे से स्थान में वो बैठा करता था, जिस फाटक पर बैठा करता था, जिस धूल में वो बैठा करता था, उतना महान सम्मान पाने के बाद भी वो वापस उसी धूल में, उसी फाटक के किनारे चला गया।
हमें समझना है खुदा हमें सम्मानित करेगा, खुदा हमें ऊंचाई पे लेके जाएगा, चाहे आत्मिक जीवन में हो, संसारिक जीवन में हो, खुदा हमें ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि खुदा की खासियत है कि वो अपने लोगों को ना कभी नीचे नहीं रहने देता, वो लेके जाएगा। लेकिन मुझे समझना है कि मोर्दके के समान मैं जहां था मुझे वापस लौट के वहीं पर अपने आप को रखना है। ये नहीं कि मेरा प्रभु ने सम्मान बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया, पोस्ट बढ़ा दिया तो मैं उसमें बैठ जाऊं और हथियार बंद करके बिल्कुल अब मेरी जगह है, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मोर्दके वापस लौट गया। इसलिए कई लोग बोलते ना अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। अब आप कल्पना करो, मेरे को मोर्दके का ये हिस्सा बड़ा अच्छा लगता है। इतना सम्मान पाने के बाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको घोड़े में बैठाल के घुमा रहा है, पूरे नगर घुमा रहा है, कल्पना करो। और बेचारा वो मोर्दके ऐसा बैठा है, पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं, ये कौन है भाई, ऐसा कैसा क्या कर दिया मोर्दके ने, ये तो यार फाटक में बैठा करता है, ये तो वो गंदे संदे कपड़े पहन के धूल में बैठा करता है, ये तो किसी को नमस्कार भी नहीं करता है। आप कल्पना करो, धूल में बैठने वाले को भी खुदा ना सम्मान दिलाना जानता है। हम ये सोचते हैं कि हम धूल में बैठे हुए, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं प्रभु आज भी हम ना दूसरों के फाटक में बैठे, हमारे घर का कोई फाटक नहीं है। लेकिन खुदा को पता है कि कब दूसरे के फाटक से खुदा एक अपने बड़े फाटक में लेके जाए। खुदा की खासियत है। लेकिन समझना है क्यों मोर्दके के साथ ऐसा क्यों होने दिया खुदा ने, कि इतना सम्मान क्यों होने दिया। कुछ तो बात होगी, है? ऐसी क्या खासियत थी मोर्दके के अंदर जिसको परमेश्वर ने देखकर उसको इतना सम्मानित दिया। अब देखिए, अब समझना, बाइबल कहती है कि जब ये फाटक में बैठा भी करता था तो हामान जब वहां से जाता था तो ये क्या करता था, नमस्कार नहीं करता था। यहूदियों की व्यवस्था यही थी, तो दंडवत नहीं करना है, परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना है। तो वो फिर राजा रहे, रानी रहे, ना कोई रहे। अब आप कल्पना करो, हामान उस पूरे नगर में मतलब उस पूरे राजमहल में अकेला व्यक्ति है, जिस गुलाम तो बहुत थे, ठीक है ना, लेकिन ये व्यक्ति उस राजभवन के फाटक में अकेला यहूदी है। और आप कल्पना करो, अकेला यहूदी व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को अकेले होने के बाद भी पकड़ा हुआ है। उसने छोड़ा नहीं, उसने ये नहीं देखा यार यहाँ कौन देख रहा है मेरे को, है इस फाटक में कौन देख रहा है, मैं नमस्कार कर लेता हूँ ना, मैं दंडवत कर लेता हूँ ना, कौन देख रहा है मेरे को। कई लोग करते ना चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ कर लेते, बोले कौन देख रहा है मेरे को। लेकिन आप हामान को समझिए कि वो अकेला रहने के बाद भी खुदा के वचन को पकड़े हुए हैं। तो साहब जो खुदा के वचनों को पकड़ा रहता है ना, खुदा उसको अवश्य ऊपर उठाता है। और आप कल्पना करो, कई लोग बोलते हैं भाई घर में हम अकेले हैं प्रार्थना दुआ करने वाले, कई लोग बोलते हैं साहब कि हम अकेले ही हैं घर में जो प्रभु को मानने वाले हैं। साहब आप तो घर में अकेले हो, ये तो पूरे राजमहल में अकेला व्यक्ति था। कई परिवार में तो पति पत्नी फिर भी दो लोग हैं, एक दूसरे का कंधा बन सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, ये व्यक्ति अकेला था। जिस व्यक्ति के जीवन में जब खुदा का भय आ जाता है ना, तो वो गुलामी में रहने के बाद भी फिर वो किसी से नहीं डरता। हमें भी एक समय के बाद खुदा का भय इस तरह से आ जाना चाहिए, वचन का डर इस कदर हमारे जीवन में आ जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति का डर हमें ना लगे। और इस व्यक्ति ने वचन को थामे रहा, कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं वचन के खिलाफी में नहीं जाऊंगा। और आप देखिए फिर क्या लिखा है 13वां पद में, चलो 12वां पद देख लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, मोर्दके राजभवन के फाटक में लौट गया और हामान क्या करता हुआ, शोक करता हुआ और सिर ढापे। सिर ढापना समझते क्या होता है, वैसे सिर ढाप लेते ना, जैसे कोई जेल वेल से आता है तो रात के 1-2 बजे आएगा कि मोहल्ले वाले कोई देखे ना पाए, चुपचाप आएगा घर में घुस जाएगा, है सिर ढापना उसको भी कहते हैं। सिर ढापना मतलब चुपचाप अपने घर के अंदर दबे पाव घुस जाना है। अब आप कल्पना करो, ये व्यक्ति चाह रहा था कि मुझे सम्मान मिले, है और ये चाह रहा था कि जो मोर्दके उसको उसके साथ गलत हो, है लेकिन परमेश्वर जिसके तरफ होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हमारे जीवन का एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि प्रभु मेरे फेवर में खड़ा हो। अगर खुदा मेरे फेवर में खड़ा है ना, तो फिर दुनिया एक तरफ ले लो, पूरी दुनिया को, बस खुदा मेरी तरफ दे दो आप, मेरी जय पक्की है। हामान ने जैसा सोचा कि मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, लेकिन बाइबल ये कह रही है कि वो सिर ढापे अपने घर की ओर लौट गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपने वचन को आपने पकड़ा हुआ है ना, तो दुश्मन या कितने भी ऐसे लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे ना, वो कभी भी हमें गिरा नहीं पाएंगे। हमें सिर ढापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नीचा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति हमारे लिए सोच रहा है ना, उसको खुद उस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। और देखिए बड़ी गजब की चीज 13वां पद में क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। क्या बोल रहा है? हामान ने क्या किया? अपनी बेइज्जती का अपनी बेइज्जती का वर्णन किया उसने अपनी पूरी बेइज्जती खोल के रख दिया उसने कि यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ अपनी पत्नी और अपने बुद्धिमान दोस्तों के सामने उसने अपनी दिन भर की सारी बेइज्जती कि मैं ले लेके घूम रहा था उसको, लोग उसे भी देख रहे थे और लोग मुझे भी देख रहे थे। उसे तो देख रहे थे, उसे तो लोग जानते भी, कई लोग जानते भी थे, कई लोग नहीं भी जानते थे, पर मुझे तो हर एक व्यक्ति जानता था। तो अधिकांश लोगों की नज़र उस पे तो नहीं थी, लेकिन अधिकांश लोगों की नज़र ना मुझ में थी कि साहब ये हामान सेनापति है, ये इसका हाल किसने बनाया है? किसने ऐसा हाल बना दिया बेचारे का? तो अपनी पूरी बेइज्जती का वर्णन किसने? हामान ने अपनी पत्नी और अपने बुद्धिमान दोस्तों को बताया। फिर क्या लिखा देखो। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा। हाँ देखिए, अब समझना बात को है। बुद्धिमान मित्रों ने और उसकी पत्नी ने कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है। मोर्दके जिसे तू, देखिए कल्पना करे साहब आप, मोर्दके जिसे तू नीचे दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उसका प्रबल ना होने पाएगा। अब देखिए ये पत्नी और बुद्धिमान दोस्त कितने समझदार लोग हैं, जबकि ये मतलब ये गुलामी में नहीं है, ये उनको गुलाम बना के लाए हैं, लेकिन गुलामी में रखने के बाद भी उसकी पत्नी और बुद्धिमान दोस्त क्या बोल रहे हैं? यदि ये यहूदियों के वंश का होगा तो तू कभी इसे नीचा नहीं दिखा। क्या लिखा है? पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हाँ, तू उस पर प्रबल ना हो पाएगा और उसमें पूरी रीति से नीचा। अब आप कल्पना करो, यहूदियों के वंश का, उसकी पत्नी और उसके बुद्धिमान दोस्तों ने उसे कितनी सटीक चीजें बताई कि यदि वो यहूदियों के वंश का होगा तो तू उसे कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, यही यहूदियों के वंश से दाऊद आया और यही यहूदियों के वंश से दाऊद के बाद यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते ना, तो हम भी यहूदियों के वंश के हैं, तो हम पर कोई भी प्रबल नहीं हो सकता, हमें कोई भी रीति से हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम भी यहूदियों के वंश के हैं। उसकी पत्नी बोलती है कि यदि ये यहूदियों के वंश का है ना, तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं हो पाएगा और पूरी रीति से तू क्या होगा? नीचा ही खाएगा। साहब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि एक तरफ हामान है, हामान की सेना है, हामान की पत्नी है, बुद्धिमान है, एक तरफ हामान का पलड़ा इतना भारी है, और एक तरफ मोर्दके है जिसका अस्तित्व नहीं है, गुलामी में है, जिसको कपड़ों की सुध नहीं है, जो फाटक में बैठा, समझते हो, धूल वूल रहती है, फाटक में बैठा है, मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है। आप कल्पना करो, तो जिसके तरफ वो मोर्दके भले ही वो धूल में बैठा है, फाटक के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उसने वचन को थामे हुआ है। अगर हमने वचन को थामे हुए हैं ना, तो कोई हम पर धारा की नाई, शत्रु बाढ़ की नाई भी यदि हम पर आक्रमण करेगा ना, तो वो धारा हमारे ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए जीवन में एक बात को याद रखे कि मोर्दके ने कुछ चीजें अपने जीवन में लागू करके रखी। पहली चीज, जो सम्मान मिला ना, वो सम्मान को उसने लिया नहीं। उसने
कई लोग सम्मान को लेके ना भर जाते हैं, उसने सम्मान लिया नहीं भाई, ठीक है तूने घुमा दिया ना भाई, ठीक है भाई मैं अपनी जगह वापस। दूसरी चीज, उस पूरे राज्य में ऐसी परिस्थिति में रहने के बाद भी उसने समझौता नहीं किया, वचन को पकड़े रहा। हमें समझना है, हमें खुदा उन बुलंदियों में लेके जाएगा, खुदा हमारी सेवकाई को ऊंचा करेगा, खुदा हमें पवित्र आत्मा के बड़े बहाव में लेके चलेगा, खुदा जो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमने कभी हमारे मन में नहीं आया, उससे कहीं बढ़कर लेके जाएगा। लेकिन वो कब लेके जाएगा? जब वो हमारे अंदर विश्वास योग्यता पाएगा, वो वचन को पाएगा। जब हमारे अंदर वो वचन रहता है ना, तो खुदा ऊंचाई से देख लेता है कि ये वचन पे चल रहा है, तब खुदा ऊपर से हाथ देता है और हम नीचे से हाथ देते हैं, और खुदा ऊपर से हाथ पकड़ के हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है। हमें तैयार रहना है अपने आप। भाई हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु, हम सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं खुदावंद, लेकिन परमेश्वर प्रभु हम तेरे लिए काम कर रहे हैं। सम्मान तेरा है, जलाल तेरा है प्रभु, वैभव तेरी है खुदावंद। जीवन के हम जिस मुकाम में भी ऊंचाइयों में पहुंच जाएं, जीवन के कितने भी बड़े स्तर में क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन वहां पर भी प्रभु हम अपने फाटक को याद रखें कि किस फाटक से तूने हमें उठाया है खुदावंद, किस निर्धनता से प्रभु तूने हमें उठाया है, किस परिस्थिति से तूने हमें उठाया है खुदावंद, वो दिमाग में हमेशा प्रभु बना रहने पाए पवित्र आत्मा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं बाप, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तमाम लोगों को आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुंदर वचन को प्रभु के अनुग्रह से हमने पाया।